चाचा जी, मैं सोच रहा था कि आप और मेरी शादी। संस्कार, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? हमें शादी की शॉपिंग के लिए जाना था ना आज। और आभा, तुम तो कह रही थी। और वो शादी की लिस्ट भी तो बनानी थी। आभा ठीक कह रही है बेटा। अरे हमारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। आप दोनों पहले शादी की खरीदारी की लिस्ट तैयार करो। हाँ? आभा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हम थाली अंदर रख के आते हैं। इतनी गर्मी में शॉपिंग करना। अरे भाई ठंडा पानी तो लाओ भाई। ला भाई ला। बाहर तो सूरज आग बरसा रहा है। मेरा तो गला ही सूख गया था। न जाने इस समय करण किस हाल में होंगे। कुल मिलाकर 1200 मेहमान हो रहे हैं ठाकुर साहब। अब उसी के हिसाब से जगह भी बुक करानी पड़ेगी। राघव भैया जी। कितना खर्चा आएगा सब मिला के? हम सीधे साधे ढंग से भी करें तो कम से कम 4-4.5 लाख तो लगेंगे। 2-2.5 लाख तो हम मार्केट से उधार उठा लेंगे, लेकिन बाकी के। मामा जी, मार्केट से पैसे उठाने की कोई जरूरत नहीं। चाचा जी, ये मेरी सेविंग्स है। मैंने कुछ पैसे सेव किए थे। मुझे लगता है कि ये काफी हो जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ये क्या कह रहे तुम? हम तुमसे कैसे? चाचा जी, एक तरफ आप बेटा कहते हैं, दूसरी तरफ आप इनकार करें। प्लीज, आपको मेरी कसम, प्लीज प्लीज। जरा रुको। बेटे, आज अगर हम स्वर्ण भवन में होते तो भेंट में सोना लुटाते तुम पर। दुनिया जहां की खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल देते। लेकिन आज बेटे, हमारा आशीर्वाद और प्रभु की ये मूरत स्वीकार करो। चाचा जी, आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे।
मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गई और प्रभु की मूरत से बढ़कर और क्या हो सकता है। इन्हें मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। जीते रहो बेटा। संस्कार ने जिस तरीके से हमारे परिवार को अपनाया है, ये सोचकर खुशी होती है आभा कितनी भाग्यशाली है। संस्कार ने जिस तरह हमारे परिवार को प्यार दिया है, हम वो प्यार और अपनापन उसे कैसे दे पाएंगे। हम जानते हैं संस्कार का प्यार सच्चा है। अब हम उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ रहे हैं। हमें अपने अतीत की सच्चाई कभी ना कभी तो उसे बतानी ही होगी। हम अपनी बेटी की शादी संस्कार के साथ पक्की करने जा रहे हैं। पक्की करने जा रहे हैं। पक्की करने जा रहे हैं। इतनी हिम्मत इसमें कैसे आ गई जानती है आप? क्योंकि वो जानता है आप उससे प्यार करती है। वो ये नहीं जानता वही प्यार उसकी जान ले लेगा। न जाने इस समय करण किस हाल में होंगे। हेलो सानिया, आभा। हाँ आभा, बोलो। हमने आपसे यही विनती करने के लिए फोन किया है। आप प्लीज करण को समझाइए। आभा, क्या मैं तुमसे एक विनती कर सकती हूँ? आभा, तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही कि करण और तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम दोनों एक हो जाओ। अलग लोगों के लिए खुशी के मायने अलग होते हैं सानिया। किसी किसी को अपने से ज्यादा दूसरों के सुख में खुशी मिलती है। हम जानते हैं करण आपके साथ खुश रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है आभा। ऊपर वाले ने खुद तुम्हारा और करण का रिश्ता बनाया है आभा। उसको क्या मंजूर है ये तो कोई नहीं जानता। हम बस आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं, आप हमसे वादा करिए आप करण को समझाएंगी, उसे मना लेंगी। उनसे मत कहिएगा हमने फोन किया था, प्लीज। बेटा, पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ आप यहीं बैठे हो। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। जाके डॉक्टर से दवाई क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं पंडित जी, जब तक आपके ये भगवान मुझे मेरा जवाब नहीं दे देते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। भगवान करण की रक्षा करना और हमें शक्ति देना, हम संस्कार को सच बता सके। करण, आप गाड़ी वापस वन भवन ले जाइए। जब तक करण यहाँ है मैं भी यहीं रहूंगी। क्या बचपन है ये सानिया? क्यों? सिर्फ तुम ही जिद कर सकते हो, मैं जिद नहीं कर सकती। जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे और दवाई नहीं लोगे तब तक मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, यही बैठी रहूंगी। सानिया, करण, तुम भगवान जी को मानते हो, उनके मंदिर में बैठे हो, लेकिन उनके उपदेशों पर अमल नहीं करते। तुम्हें याद है बचपन में हमें क्या कहा जाता था कि भगवान जी सिर्फ मूर्तियों में नहीं होते,
हम में भी वास करते हैं। करण, अगर तुम चाहते हो कि भगवान जी तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करें, तो तुम उनसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? किसी की मदद करो, किसी को खाना खिलाओ, उसे खुश करो, उसे भगवान जी भी खुश हो जाएंगे। और देखना, फिर वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। सच। आओ मेरे साथ, उठो, आओ। भगवान आपकी सब इच्छा पूरी करे, वो सबको देखता है। ये शादी पे बेटर लगेगा क्योंकि ब्राइट है ना। अच्छा क्यों भैया? आई एम कंफ्यूज्ड। क्यों ना आभा से ही पूछ लें। यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम अभी से बुलाते हैं। जी। अरे आभा, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। आओ अंदर आओ। हम संस्कार को धोखे में नहीं रख सकते, हमें उसे सच बताना ही होगा। हाँ, मैं सोच रहा था कि ये कोई परेशानी है? हमें तुमसे बात करनी है। हम अभी आते हैं। जी। हाँ क्या हुआ? संस्कार, हम तुमसे अपने अतीत के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। आभा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। तुम्हारा आज, तुम्हारा आने वाला कल मेरे लिए सब कुछ। संस्कार, जिस तरह तुमने हमें और हमारे परिवार वालों को अपनाया है, तुम्हें ये जानने का पूरा हक है। हाँ तो ठीक है, मुझे फुर्सत में बता देना। इतनी जल्दी क्या, पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी बता देना। ऐसी कौन सी जल्दी कि आज बताना, वो भी अभी। तुम ये बताओ कि नहीं संस्कार, हम अपने मन में इतना बड़ा बोझ लिए अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते। हो सकता है हम तुम्हारी उम्मीदों पे खरे ना उतरे, हो सकता है हम तुमसे इतना प्यार ना कर सके जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, अब मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी रहेगा। सही कहती हो तुम सान्या, शायद दूसरों के लिए कुछ करना ही भगवान को अपनी बात बताने का सही तरीका है। खाना खिला के जाओ तुम। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते नागर जी, काफी दिनों के बाद में आए आप। पंडित जी, आप तो जानते हैं आजकल शादियों का चलन चल रहा है। एक दिन में 3-3 शादियां हो रही है। अब एक अकेला आदमी कहाँ कहाँ देखेगा। वही पंडित जी, आजकल भरोसे लायक आदमी मिलता कहाँ है? आप जब तक भगवान के दर्शन कर लीजिए, मैं दूसरा कुछ काम निपटा के आता हूँ। ठीक। सर, मेरा नाम करण है और मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। ठीक, कल मुझे शहनाई पैलेस में आके मिल। मिस्टर गुप्ता, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये क्या कर दिया तुमने? माफ करना जी। देख के नहीं चल सकती? किसने रखा तुम्हें काम पे? कपड़े भी गंदे कर दिए। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? साफ करो इसे। Stupid idiots. साफ करी मेरी जूती। मैं क्या नौकरानी दिखती हूँ? अरे मैं तो यहाँ अपना तोहफा लेने आई हूँ, तोहफा।
वैशाली जी, वैशाली जी, क्या अचानक कैसे? आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। 1 हफ्ते के अंदर आभा और संस्कार की शादी हो जाएगी। क्या? और एक खबर, जब आभा का शगुन हो रहा था ना संस्कार के साथ, हाँ, तो वहाँ करण भी था। ये तो वाकई आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई जी। गिफ्ट तो बनता है। हाँ। अरे ये अभी तक साफ क्यों नहीं किया? चलिए, कैसे कैसे लोगों को रख लेती हो काम पे तुम? अरे सुनाई नहीं देता मैं क्या कर... पापा, उसे जाने दीजिए। मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? 1 हफ्ते के अंदर आभा की शादी किसी संस्कार नाम के लड़के के साथ हो जाएगी और वो करण की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। Really? Really? अब करण का वापस आना निश्चित है। अब तो करण के सर से प्यार का भूत जरूर उतरेगा। आज अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर हम निश्चिंत हो गए संस्कार। नहीं, हम इस सच को संस्कार से नहीं छुपा सकते। हमें उसे सब बताना ही होगा। जानते संस्कार, ये सब पढ़ने के बाद तुम हमें माफ कर पाओगे या नहीं, मगर हमारे लिए तुम तक ये सच पहुंचाना बहुत जरूरी है। आभा, ये लो आभा, तुम्हारी मामी ने तुम्हारे लिए बेसन और हल्दी का उपटन बनाया है। ये सोच में डूब गई आभा। शादी की बात सोचकर लड़कियों का रंग खिलखिल जाता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की रंगत दिन ब दिन उड़ती जा रही है। क्या बात है आभा? कुछ माँ, हम बाद में लगा देंगे। ठीक है। तुम्हारे पिताजी राघव भैया के साथ शादी की जगह का इंतजाम करने गए हैं। इतना काम है और समय इतना कम।